नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सर्वे रिपोर्ट की जिसने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया है और वो चिंता की बात चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ममता शेखावत जी समाजशास्त्री हैं, रिद्धिमा। कभी कभी इस बात को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि खबरें तो पढ़ते हैं, खबरें आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो वो कुछ क्राइम रिपोर्ट्स और चीज़ें आती हैं, लेकिन क्या वाकई इस तरह की स्थिति में है जयपुर जहां ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल महिलाओं के लिए अनसेफ है और इसमें अभी से ध्यान देने की आवश्यकता है? ऐसा लगता है आपको? या समटाइम आई फील लाइक दैट। और बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है और इसका बहुत बड़ा रीज़न सोशल मीडिया और आई थिंक सम मूवीज़, कुछ टीवी चैनल्स, वो चीज़ें हैं उसको देख के हर बच्चा चाहे वो 14 साल का हो या 60 इयर्स का, उन चीज़ों को देख के वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना चाहते हैं कि हम इस तरह से इस लड़की को छेड़ें या इस तरह से बिहेव करें या उसको इस तरह के इशारे करें जिससे कि उसका रिएक्शन क्या होगा हम देखेंगे। तो हाँ, स्थिति बहुत दयनीय है। बच्चों का पढ़ाई से भी ध्यान भटक रहा है, अपने करियर से भी ध्यान भटक रहा है। और हम कहें तो जो एडल्ट लोग हैं, जैसे कि आप देखें 30 से 55-60 साल की उम्र के, वो अपने परिवार से भी ध्यान भटका के इन सब चीज़ों को चेक करना चाहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। और बहुत दयनीय स्थिति है हमारे शहर की। मेरी भी बच्ची है और हम सबके घर में बच्चियां हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति रही तो हमें हर जगह डर लगा रहेगा कि हमारी बच्ची 1 मिनट भी लेट हो गई तो कहाँ अटकी है। क्योंकि कई बार बच्ची हमें हाँ के बातें बता देती है, लेकिन कुछ बच्चियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को नहीं बता पाती हैं। और अगर मैं हमारे समय की भी बात बताऊं तो हम जल्दी से अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते थे। इस तरह की कोई स्थिति होती थी क्योंकि बच्ची को लगता था कि मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मुझे कल से कोचिंग नहीं भेजेंगे मैं बता दूंगी तो, या फिर मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे, या मेरे को बाउंड कर देंगे कि ठीक है बॉयज से बात मत करो या इससे दोस्ती मत करो इससे। इसलिए बच्चियां, और जब बच्चियां शेयर नहीं कर पाती हैं तो वो अंदर ही अंदर घुटती हैं और वो घुटन उन्हें डाइवर्ट करता है अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से, और फिर ये एक मानसिक रोग का कारण भी बन सकता है। क्योंकि जब घुटन होगी और वो बड़ा एक ब्लास्ट बनेगा तो एक वो बहुत प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसका बच्चियों से भी निवेदन है कि अपने पेरेंट्स से या अपने ट्रस्टेबल किसी पर्सन से शेयर करें, अपने फैमिली या कोई ऐसी टीचर, फीमेल टीचर जिस पे, क्योंकि कई बार आजकल एज गैप यंग टीचर्स होती हैं या फिर बहुत एज वाली भी होती है, तो भी वो आपकी स्थिति को समझती है और आप शेयर करेंगी तो आपको राइट डायरेक्शन देंगी। इस तरह की स्थिति में घुटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम घुटेंगे तो हम उस जो पर्सन को जो इस तरह का काम कर रहा है तो उसे हम बाद में एक दूसरी बच्ची के साथ भी सेम चीज करने के लिए प्रमोट कर रहे होंगे। तो हमें घुटने की जरूरत नहीं, हमें शेयर करना चाहिए, अगेंस्ट करना चाहिए, उसे उसी वक्त पे रोकना चाहिए। आपकी बदनामी नहीं है, सामने वाले की बदनामी अगर वो गलत कर रहा है तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए कहीं पे भी अगर किसी तरह की बात आती है हम इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि बलने दो क्या करना है, लेकिन नहीं, सामने वाला ये कमजोरी समझ बैठता है और वहीं से ये एक तरह से कहूं कि एक्सटॉर्शन शुरू हो। अवेयरनेस करिए, कैसे हालात बदल सकते हैं उस पर गौर करिए, दूसरे से सहयोग लीजिए, इसे राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। चलिए मैं साहिल मैम आपके पास में आना चाहूंगा, तो अब होना क्या चाहिए? 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करिए। अगर मैं 0 से शुरू होने की बात करूं तो मैं हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं, माताएं उनको ऐसे ट्रेन करें कि जितनी आपकी मदर की आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी सिस्टर की रेस्पेक्ट कर रहे हो, हर महिला उतनी ही रेस्पेक्टेबल है। और ऐसे ही अपने घर के बेटों को, पति को, हर पुरुष को, और हम लोग घर में कम्युनिकेट करें कि हमारी दिनचर्या क्या रही पुरुषों से, और पुरुष अपनी पत्नी से या अपनी माता से या अपनी सिस्टर से कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि शायद एक 0 लेवल पे सोल्यूशन होना शुरू हो जाए। हम अपने बेटों को समझाएं कि हर महिला का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये आजकल हम लोग नोटिफिकेशंस में या बहुत सारी रील्स में भी देख रहे हैं। तो अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं
ड्रेसअप अगर किसी का गड़बड़ भी है, किसी लड़की का, बजाय कमेंट करने के उसको समझाएं कि दीदी प्लीज पुट योर दुपट्टा इन दिस वे, और आपका ड्रेस गंदा हो गया है, समटाइम इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी बहन का ड्रेस ऊंचा नीचा हो रहा होगा, हम उसको गाइड करेंगे, वैसे ही हम अपनी क्लासमेट को, अपनी कलीग को गाइड कर सकते हैं, बजाय उसको बुरी नजर के देखने के या बजाय गलत कमेंट करने के। चलिए ममता मैम, आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि